नीतीश कुमार जी की औकात नहीं है कि उनके बॉडीगार्ड को निलंबित करें। अपने चोरी और दूसरे सीना चोरी। लालू जी पर कोई भी केस चार्ज नहीं हुआ। नीतीश बाबू कैसे देगा? अपने बाप के यहाँ से नौकरी देगा, जेल से लेकर पैसा देगा। गही पंचायत के मुखिया उमा शंकर यादव जी है हमारे साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। आज इफ्तार पार्टी दिए हुए थे सैकड़ों रोजगारों को, और आइए इस पे बात करते हैं इनसे और जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। और खासकर इफ्तार पार्टी के बारे में जो आपने कहा है कि इफ्तार पार्टी हमारे पूर्वजों के टाइम से आ रहा है। हमारे पूर्वज बाबा परबाबा दादा पिताजी अब थोड़ा बृहद पैमाने पर हम करना शुरू किए हैं करीब 30 वर्षों से जी। और मेरा जो कार्यक्रम है वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हर कोई हर जगह करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी जब से सत्ता में आए तब से शुरुआत की और आज तक सौहार्द बना रहा लोगों के बीच में, और उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग भी अब काम हर वर्कर हर जगह भाईचारा, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर देश एक है, सभी लोग एक हैं, सभी लोग नेक हैं। इसको लेकर हम लोग सब करीब 50-60 वर्षों से यह कार्यक्रम मेरे परिवार के द्वारा होता आ रहा है और उसी का थोड़ा बृहद पैमाने पर हम लोग आज 30-40 साल से बृहद पैमाने पर हम लोग करते आ कर रहे हैं। हर साल इफ्तार पार्टी देते हैं। हर साल इफ्तार होती है, हर साल छठ में साड़ी गरीबों के बीच बांटी जाती है, हर साल जाड़े में कंबल बांटी जाती है। कंबल इस साल 1001 था, इसके पहले 500 था, 500 साड़ी 500 कंबल। इस साल 1000 साड़ी 1000 कंबल का व्यवस्था किया था हमने। और मेरे परिवार के मेरे सभी जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे साथ रहने वाले लोग हैं, उन लोग का भी योगदान काफी सराहनीय रहता है। जिसको जितना हुआ बांटने के समय सभी लोग मदद करते हैं, सभी लोग की मदद से ही यह इतना बड़ा कार्यक्रम पार लगता है। एक वीडियो वायरल हुआ है तेज प्रताप जी का, जो एक सिपाही जी को बोल रहे हैं, सिपाही एक गाना बजा रहे हैं डांस को, इस पे क्या बोलिएगा? अरे भाई, सरकार गोड़ हाथ तोड़ के मेरे नेता के पीछे पड़ी हुई है, उस परिवार के पीछे पड़ी हुई है। आप ये वीडियो को देख लिए, आज चिराग जी पूरे पूरे अपने सीआरपीएफ के जवानों को नचा रहे हैं, वो वीडियो किसी ने नहीं देखा। वो कह दिए भाई होली का टाइम है, सब लोग परिवार के साथ मिलजुल कर होली मनाना चाहता है। बेचारे बॉडीगार्ड हैं, सरकार के हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, नहीं कि उन्होंने एंजॉय के लिए बोल दिया कि दादा तुम भी अपना एंजॉय कर लो, ताकि उसका मानसिक सब चीज ठीक ठाक रहे। और उसके बाद चिराग पासवान का जो वीडियो चला, तो मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार के चुनिंदे जितने भी बैठे हुए जो मंत्री हैं, जो हाई लेवल बात करते हैं, वे चिराग पासवान के बॉडीगार्ड को निलंबित क्यों नहीं किया गया? दोहरी नीति क्यों अपनाई गई? मेरे नेता के बॉडीगार्ड को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया गया। इनकी औकात नहीं है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की औकात नहीं है कि उनके बॉडीगार्ड को निलंबित करें, अन्यथा आज ही कुर्सी नीचे चला जाएगा। कुर्सी कुमार है, कुर्सी के लेवल के लिए कुछ कर सकते हैं। आज सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया है कि लालू प्रसाद यादव जितने भी घोटाला किए हैं उनका सब जितना भी घोटाला का है वो जब्त होगा और जेल के पीछे उनका पूरा परिवार होगा, इस पर क्या बोलिएगा? सम्राट चौधरी की अगर हिम्मत है तो सबसे पहले जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटा जो नीतीश मिश्रा जी मंत्री बनाकर उनके सेकंड रो में बैठे हुए हैं, उनसे सुली कर लेना। जितने भी भाजपा में लोग बैठे हुए हैं उनसे सुली कर ले। जो जितने लोग बाहर भागे हुए हैं 2-2 करोड़ चंदा देकर, 20-20 करोड़ चंदा देकर, पहले वो तो लौटा दे। भाजपा में जो चंदा देके जो भागे हुए विदेश, जिसका चेकबुक जारी कर दिया गया है, अगर शर्म है, अगर हिम्मत है, तो सबसे पहले भारत सरकार को पैसा तो लौटा दे। अपने चोरी और दूसरे सीना चोरी। लालू जी पर कोई भी केस चार्ज नहीं हुआ है। सजा सबसे पहला मेरे राष्ट्रीय शख्स हैं जिसने चारा घोटाला को उजागर किया, वह पीएम बनने के होड़ में थे। पीएम नहीं बने, सभी बड़ों ने साजिश करके आज शिवानंद तिवारी जी जिसने केस किया, आज वह पूरा का पूरा पोल खोल दिया है। सम्राट चौधरी जी, अगर आपको लालू जी से पैसा सुनना है तो लालू जी से पहले जितने मुख्यमंत्री थे सभी के बाप दादों से पैसा सुनिए। लालू जी सबसे लास्ट है। 950 करोड़ में हो सकता है 100 करोड़ 200 करोड़ इनके दस्तखत से हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो लोग शुरुआत किए हैं 77 से, उनके बाप दादा, उनके लड़के जो आपके सामने आपके पार्टी में बैठे हुए हैं, जदयू में बैठे हुए हैं, भाजपा में बैठे हुए हैं, पहले उनसे वसूली कीजिए ना, बाद में लालू जी से वसूली कीजिएगा। लालू जी में कोई चार्ज ही नहीं है। ये तो ओपन केस करके इनको फंसाया जाता है। हर केस में जब चुनाव आएगा तो मुद्दा बना लेंगे। सम्राट चौधरी जी को मैं कहना चाहता हूं कि अगर
नीतीश मिश्रा जी से पैसा वसूल ले भाई, जगन्नाथ मिश्रा जी के पुत्र है, उनसे वसूले ना भाई, केंद्र वसूल दिखावे तो कम से कम हम लोग देख तो लें, हिम्मत है, छू देंगे। आज डिप्टी सीएम चले जाएगी, आज का डिप्टी की कुर्सी पर लात पड़ जाएगी, हिम्मत तो पकड़ तो ले। जगन्नाथ मिश्रा जी के घर से ले लो पैसा, बोलने के लिए बोल दिए हैं, हिम्मत और औकात नहीं है इस तरह की, इस तरह कर तो दिए। देखने लिए भी है सिन्हा जी का पथ निर्माण, ये कितना भ्रष्टाचारी है, लोग इसे समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सिंगला कंपनी को खोदने का प्रयास किए तो रातों रात मंत्रालय चली गई, और इन्होंने थोड़ा सा भी हाथ बढ़ाने का, जगन्नाथ मिश्रा जी घर की तरफ हाथों से नीतीश मिश्रा की तरफ लगाएंगे तो इनकी अपनी कुर्सी खसक जाएगी, इसलिए हवाबाजी मार रहे हैं, हवा चला रहे हैं। कोर्ट करवे नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट करिए नहीं रहा है, आप बड़का कोर्ट बने हुए हैं, आप वसूली कर लीजिएगा। वसूली करना है तो जितना को भगाए हैं सब लोग चेक दिया है भाजपा के खाते में, वो सब जमा कीजिए, तब पाक साहब बनिए, तब मेरे पास आइए। अपने गाय का पैसा का चंदा लेकर महल तैयार करा रहे हैं, और दूसरे को कहता है, और लोग उसकाते हैं गाय काट, गाय जो गाय गाय मुसलमानों को काट दो, गाय खाता है, और गाय खाने वाले और गाय बेचने वाले के मांस इंपोर्ट करने वाले से आप चंदा लेते हो। ये कैसा हिंदूवादी है, कैसा तिलक चंदनधारी है। भारत सरकार है जो गरीब का कर्ज माफ नहीं करते, और अडानी का और टाटा वो लोग का माफ कर देते हैं, इस पे क्या बोलिएगा? अडानी अंबानी उनके रिश्तेदार टाइप के हो गए, और जब जब होता है, अभी हाल में माफ हुआ है उनका कर्ज, और वह किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। इसी तो मेरे नेता ने कहा है कि मेरी सरकार बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री, 2500 रुपया सब महिलाओं के खाते में जाएगा, 1500 रुपया विकलांग कोटा में जाएगा, 1500 रुपया विधवा पेंशन में जाएगा, और मेरी सरकार बनी 500 रुपया का गैस सिलेंडर मिलेगा जो पहले मिलता था, और मेरी सरकार बनी तो किसानों के कर्ज के माफी के लिए सरकार में बात चलेगी और उनकी कर्ज माफी का रास्ता तैयार किया जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी पहले से ही बोल रहे हैं, और जीतने के बाद फिर ये जैसे के तैसे रह जाएगा, इस पे क्या बोलिएगा? अरे साहब, हमारे नेता गलत नहीं बोलते हैं, नेता जो बोलता है वो करता है। नेताजी हमारे बोल रहे थे पहले भी, आपको शायद याद नहीं है, बोला था 10 लाख नौकरी देंगे 2020 के मैनिफेस्टो में, आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में है, आदरणीय लालू जी ने जो दस्तखत किया है, वो आज मैनिफेस्टो में है कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। यही नीतीश बाबू कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से नौकरी देगा, जेल से लेकर पैसा देगा। और नीतीश बाबू जब गिरने गए, गिरा रहे थे, मैं था 10 नंबर में, देखा हुआ बात बोल रहा हूं मैं, आपके चल के माथ से बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। गिड़गिड़ाने लगे, नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा कि नहीं, समझौता नहीं होगा, समझौता नहीं होगा। विजय चौधरी जी भी थे, और सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, तेजस्वी जी को मनाने का प्रयास किया गया। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं ये कैसे तो मानूंगा कि जो मेरा मैनिफेस्टो में है, मरकज, आंगनबाड़ी इत्यादि द्वारा जो भी रसोईया है उसका महीना बढ़ाना होगा, और तो और 10 लाख नौकरी देना होगा। अगर इस पर समझौता होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। और नीतीश जी झुके और बोले कि ठीक है, हमको 10 लाख नौकरी बता दो, हम कर देंगे। और वही नीतीश जी जिसने कहा था कि अपने 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 बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, नौकरी अपने बाप के घर से लाएगा, वही नीतीश जी से गांधी मैदान में हमारे नेता ने कहवा दिया कि 10 लाख नौकरी तो देंगे ही देंगे, 10 लाख रोजगार भी देंगे। यह सबसे बड़ी जीत हमारे नेता की है। और नेता ने कहा तो 17 महीने की सरकार में 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, और अगर 5 महीना और रह जाते, 6 महीना सरकार और रह जाती, तो 10 लाख का 10 लाख पूरा कर देते डिप्टी सीएम होते हुए। लेकिन अगर मेरी सरकार बनती है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो नेता ने जो वादा किया है, एक एक पद को खाली नहीं रहने दिया जाएगा, एक एक पद को भरा जाएगा। नौजवानों को रोजगार, गरीबों को रोजगार, पलायन नहीं होने दिया जाएगा, गरीबी के लिए फैक्ट्री का व्यवस्था किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी ने 3 फैक्ट्री दिया था रेलवे मिनिस्टर होते हुए, तो रेल पहिया, रेल इंजन, आज रेल इंजन विदेश की मांग हो रही है वहां से। और उसके बाद एक सुई का कारखाना भी किसी ने नहीं लगाया। जो लालू यूनिवर्सिटी खोले, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी आज तक नहीं बना। लालू जी ने जो प्रखंड बना दिया, जिला बना दिया, वैसे उसके बाद कोई जिला नहीं बना। लालू जी जमीन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जमीन के नेता हैं, गरीबों की दर्द को समझते हैं। छोटा छोटा प्रखंड बनाया गया ताकि जल्दी जल्दी काम गरीबों की जनता के हित तक चला जाए। और इसलिए आप कह दिए नीतीश बाबू से कुछ होने जाने को नहीं है, उनकी मानसिक अस्वस्थता सब लोग के सामने है। कल भी विधान परिषद के लोग फोटो खिंचवाते तो हाथ जोड़कर खड़े थे, तब आदरणीय वीरेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी ने हाथ उनको पटका तो हाथ उनको होश आया। वो अचेत अवस्था में है, सरकार अचेत अवस्था में है।
ट्रिपल मर्डर, अभी देखिए अभी डबल मर्डर हुआ है पटना में, आपको बाईपास पे डबल मर्डर हुआ है, आज ही मर्डर हुआ है। सरकार अपराधी पे लगाम है, सरकार अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में फंसी हुई है, नीतीश सरकार, नीतीश बाबू कुर्सी के चक्कर में और अचेतन अवस्था में चले गए हैं। कल आप वीडियो को देखे होइएगा, जब विधानसभा लास्ट विधानसभा चल रहे थे, वे विरोधियों के विधायकों से मिलना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे। अब विजय चौधरी जी 9 बार टोके, 1 मिनट में 9 बार टोके, चलिए ना सर, चलिए ना सर, और बतवाना चाह रहे थे। एक माले के विधायक थे, उनसे बात करना चाह रहे थे, राजद के विधायक थे, उनसे बात करना चाह रहे थे और माफी मांगना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने 9 बार टोके हैं और 9 बार निकाल। मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, इलाज होना चाहिए, और इलाज न करा के लोग उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी संवेदना है कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब वह कुर्सी कुमार रह चुके, कुर्सी बचाने के चक्कर में, बाकी उनका कुछ चलने वाला नहीं है, ना कोई चल रहा है। और याद कर लीजिए, कितनों कीजिएगा, अब की बार इंडिया गठबंधन आरजेडी 150 पार होगी और सरकार बनेगी।